तो आप लोग का ये पीजीटी का आप लोग लास्ट टाइम जो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था या फिर आप रैली करने समय को भी आप लोग बात किया था, तो आप लोग का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ क्या नहीं हुआ? फ़िलहाल एग्ज़ाम तो अभी तक कैंसिल नहीं हुआ। कुछ ऐसा नोटिफिकेशन अभी तक हम लोगों को नहीं मिला कमीशन की तरफ से ना, तो अभी तक कैंसिल डिमांड जो फुलफ़िल नहीं हुआ वो वाला। और ये सुनने में ये आया है कि एसआईसी एसआईसी की टीम में हम्म। बहुत लिमिटेड फोर्स है, तो उसके वजह से आप लोग इतना ज़्यादा एफआईआर दिया है तो सब पे काम स्पीड से नहीं हो पा रहा, जल्दी नहीं। हाँ, ये बात सही है कि जो हम लोग एफआईआर दिया है ना, तो हम लोग का काफ़ी सारा डिपार्टमेंट ने साथ में मिल के एफआईआर दिया है, तो उन लोगों का फोर्स जो बहुत कम हो रहा है और ऑब्वियसली ये होगा ही है। आप सोच के देखिए कि कितना सारा डिपार्टमेंट ने एफआईआर दिया, तो उन लोगों का फोर्स इतना कम है, तो क्या हो रहा है कि ये जो हम लोग हमें हिंड्रेंस कर रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको स्पीड अप नहीं करवा रहा है। तो हम तो ये गवर्नमेंट से यही अपील करेगा कि इतना बड़ा अभी फियास्को चल रहा है, इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, एंड देन स्टिल आप जो क्यों फोर्स को इंक्रीज नहीं कर रहा है। हमको लगता है कि फोर्स को इंक्रीज करना चाहिए, ये हम लोग का डिमांड है कि आप फोर्स को इंक्रीज कीजिए और फोर्स वहाँ पे लगाइए, ताकि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्पीड अप हो, जल्द से जल्द सक्सेस मिले हमें। तो अभी जो रिसेंटली पेमा खांडू एक इवेंट में उसने स्पीच में ये बोला था कि अभी ये रिलैक्सेशन एज को 40 कर देगा, तो उसका ऊपर आप लोग क्या बोलते हैं? देखिए, ये अगर एज को रिलैक्सेशन करना ही था तो पहले क्यों नहीं किया, ये हम लोग का ऊपर में सवाल है। कितना सारा 2017 में फियास्को आता, उस समय क्यों नहीं किया, या इससे आगे क्यों नहीं किया। काफ़ी सारा अगर हम लोग बेक में देखिएगा तो ये सारा केस जो मनी फॉर जॉब का जो स्कैम है, पैसा लेके जॉब देना, ये तो पहले से चल रहा है। तो अगर उसमें पेमा खांडू ने क्यों उस समय उन्होंने ये चीज़ को क्यों लागू नहीं किया। अभी जबकि जितना एक्सपीरियंस लोग हम लोग इतना एग्रीव हो गया, हम लोग का अंदर में इतना एग्रेशन चल रहा है, तो क्या ये एक टेक्टिक्स है क्या जो हम लोगों को दबाने का कोशिश कर रहा है, हम लोगों को शांत करने का कोशिश कर रहा है, जो अभी वो एज रिलैक्सेशन को लेकर आ रहा है। अगर लाना ही है तो उससे बड़ा बहुत सारा हम लोग का डिमांड है, वो चीज़ डिमांड को देखिए ना। वो एज रिलैक्सेशन तो हाँ है ही है, वो एसओबी के अंदर में आएगा, बट उससे आगे भी हम लोगों का बहुत सारा डिमांड है, उसको आप फुलफिल कीजिए पहले। जैसे हम लोग हर जब भी कोई मेजर इशू होता है या फिर छोटा मोटा इशू होता है, तो टाइम का साथ में ये लोग डाई डाउन हो जाता है, गायब हो जाता है। तो देखने में अभी आप लोग का जब आप लोग का ग्रुप गैदरिंग होता है उसमें भी देखने को मिल रहा है कि आप लोग का ग्रुप थोड़ा छोटा होते जा रहा है आस्ते आस्ते। तो आप लोग ये ला इशू को गायब नहीं होने के लिए, आप लोग का मोटिवेशन को हाई रखने के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी जो गैदरिंग्स हो रहा है ये सिर्फ स्टेयरिंग कमेटी है, जो हम लोग पेन अरुणाचल के लिए जो कमेटी बनाया है वो है। हम लोग का मास गैदरिंग होगा तो हर एक डिपार्टमेंट का आप सोच के देखिए, स्टेयरिंग कमेटी से ही हम लोग स्पेस नहीं मिलता है, जगह नहीं मिलता है। हम लोग अगर कोई भी रेस्टोरेंट होटल कहीं में भी अगर हम लोग मास गैदरिंग करेगा, कमेटी के लिए स्पेस नहीं होता है, तो सब आएगा तो कहाँ जगह होगा। तो वी हैव मेड द स्टेयरिंग कमेटी, जो सिर्फ हर एक डिपार्टमेंट से जो है 3-3 4-4 करके है। तो वी डिस्कस अमंग आवर सेल्फ कि क्या क्या होगा। उसके बाद हम लोग जो है अपना अपना रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को जाके हम लोग जो है उसको बताता है कि आगे ये है। एंड अबाउट दैट डिज़ोल्व वाला चीज़ ना, हम लोग का जो इशू है वो ऑब्वियसली डिज़ोल्व नहीं होगा। क्यों होगा, इतना बड़ा इशू है, कौन डिज़ोल्व करेगा सोचेगा। लास्ट नाइट ऑल्सो वी मेट अंशु एंड अपसु प्रेसिडेंट, वो लोग का साथ में भी हम लोग बात किया है। वी मेड सम स्ट्रेटजीज जो हम लोग, और इतना बड़ा इशू को कौन डिजोल्व करना चाहेगा, हम लोग तो नहीं चाहेगा कोई भी। और अंशु और अपसु भी बोला है कि पूरा सपोर्ट करता है, हम लोग का साथ में है। उसके बाद कल को अगर हम लोग का जैसे कि कुछ भी चीज़ में अभी हम लोग, आप जैसे कि डिजोल्व का बात बोला है, तो डिजोल्व वो अगर करवाना चाहेगा तो हम लोग का एक्सपीरियंस से नहीं करवाना चाहेगा। अगर वो डिजोल्व होगा तो गवर्नमेंट का कुछ टेक्टिक्स होगा, कुछ स्ट्रेटजीज होगा, उसका वजह से हो सकता है जो हम लोग को हिंड्रेंस क्रिएट करने का कोशिश कर सकता है। अदरवाइज हम लोग का जो एक्सपीरियंस है वो लोग का बीच में तो कभी भी ये चीज़ डिजोल्व नहीं होगा। इनफैक्ट अंशु और अपसु भी हम लोग को कल जब हम लोग मिला था, वो लोग का साथ में जब बैठा था, तो वो लोग से भी हम लोग को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि हम लोग को जो है आगे जाना चाहिए। और स्ट्रेटजीज हम लोग का अंदर में ऑलरेडी बना के रखा है, और वी आर लाइक स्ट्रॉन्ग एनफ। हम लोग का जो कमिटी है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये कभी डिजोल्व नहीं होगा अनटिल वी गेट जस्टिस। उसके एग्जाम बाद सर और एक आई विल एड ऑन टू हर स्टेटमेंट दैट जो फोर्स के बारे में फोर्स कम है बोल के बात किए। अरे कोई बाहर से आता है, कोई भी छोटा मोटा कोई मिनिस्टर आता है, कोई भी कुछ भी अगर ये एक जैसे कि बंद कॉल भी कर दिया बोलने से भी उसमें जो है इतना फोर्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लेके आ सकता है। तो इतना बड़ा स्कीम यहाँ चल रहा है स्टेट में, उसके लिए क्यों फोर्स वो लोग बाहर से नहीं मंगा सकते हैं? क्या ये सिर्फ एसआईसी का जो ये ईटानगर में जो फोर्स है क्या उसी पे डिपेंड रहेगा? अगर सीएम चाहता तो कुछ भी, अगर आप लोग भी देख सकते हैं कि छोटा से छोटा चीज़ होगा, कुछ गैदरिंग होगा वो लोग का मिनिस्टर्स का अंदर में, वो लोग का समय में हर एक डिस्ट्रिक्ट से पुलिस लेके आता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट से बड़ा बड़ा ऑफिसर्स लोग को गैदर करता है। इतना बड़ा स्कीम में वो लोग क्यों नहीं कर रहा है?
तो वो लोग का ये जो फोर्स का कमी है, ये को तो हम इसको तो हम बहाना लगता है। फोर्स अगर वो चाहता ना, गवर्नमेंट चाहता, तो अभी राइट नाउ दे कैन डू दिस। अभी का अभी वो लोग जो है लिखो तो सही कि हम लोग का फोर्स कम है, कुछ मैनेज तो करो, कैसे नहीं होगा। तो फोर्स कम जो है एक ये वो लोग का बहाना है, कुछ एक नया वो लोग का स्ट्रेटेजीज टैक्टिक्स लगता है हमको। फोर्स का कमी तो ये बड़ा इशू नहीं है, अगर गवर्नमेंट चाहेगा तो वो लोग इसको आराम से टैकल कर सकता है और हम लोग का साथ दे सकता है। इतना बड़ा इशू को वो लोग कैसे नेग्लेक्ट करेगा, फोर्स नहीं है बोल के। रिसेंटली आनंद मित्तल के साथ मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसमें उसने कहा कि वो लोग हर केस को इंडिविजुअली रजिस्टर नहीं कर रहे या फिर नहीं करके वो लोग हर सब केस को एक केस पे कोलाइड करके करें, क्योंकि पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होगा। उसके ऊपर मैं आपको क्या सर का जो बात स्टेटमेंट निकला था, उसके बाद हम लोग जो है फिर पूछने के लिए एसआईसी ऑफिस गया था, पीजीटी ग्रुप। उसमें फिर वो लोग बोल रहे हैं कि हर एक डिपार्टमेंट का जो है अलग अलग आयोग है। सो ये दोनों स्टेटमेंट जो है डायरेक्ट कंट्रास्ट है। वी आर ऑल्सो कन्फ्यूज कि आनंद मित्तल सर जो बोला है वो सच है ना जो कल हम लोग एसआईसी में जाके जो इन्फॉर्मेशन लिया है कि एक एक को अलग अलग आयोग देगा, वो सच है। तो ये जो है कन्फ्यूजिंग एक क्रिएट कर रहा है। उसके बाद अगर आनंद मित्तल सर जो है उसको अगर कोलैब किया भी है बोलने से, हम तो ये डिमांड करेगा कि अलग अलग आयो दो, क्योंकि कोलैब में क्या हो जाएगा, टाइम टेकिंग होगा। इसको करेगा ना उसको करेगा, किसको करेगा। हर एक डिपार्टमेंट का तो अलग अलग ग्रीवांसेस होगा, हर एक डिपार्टमेंट का तो अलग अलग तरीका से प्रोसेस होगा केस को, तो वो जो है टाइम टेकिंग होगा और हमारे पास में बिल्कुल टाइम नहीं है। एस्पिरेंट्स एज ए एस्पिरेंट्स वी हैव टू स्टडी। आगे जो हम लोग का जो करियर है उसमें भी फोकस करना है। क्या ये केस को रुकते रहेगा क्या हम लोग? तो इसीलिए जो है ये दो स्टेटमेंट जो है एकदम कंट्रास्ट है। एक हम लोग कल जाके खुद पूछा है तो वो लोग बोला है कि अलग अलग आयो दे रहे हैं, और ये मित्तल सर बोल रहा है कि कोलैब किया है। तो अभी फिर हम लोग मंडे को जो है एसआईसी ऑफिस जाएगा। आफ्टर दैट वी कैन अगर आगे का जो स्टेटमेंट है उसका हम लोग जो है बाद में आपको बता सकेगा कि सच में जो है कोलैब किया है कि ना एक एक आयो दिया है। मंडे को ब्रीफिंग हो जाएगा। मंडे को जो है विल लेट पीपल नो कि कैसा करके वो लोग जो है आगे ले जाएगा, प्रोसेस को ले जाएगा।